कल आरएसए के कुछ मेंबर्स ने प्रेस ब्रीफिंग करी और उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी मुख्य 8 मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि रिजर्वेशन को हटाना उनका एंड गोल है, लेकिन फिलहाल के लिए वे सिर्फ कुछ रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं, जिनमें मुख्य 8 मांगे हैं कि जनरल कास्ट के लिए एक नेशनल कमीशन हो, उसके अलावा एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लेके आया जाए, एक फैमिली में एक समय पर सिर्फ एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिले, उसके बाद आने वाली अगली पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। चौथी मांग कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ अवश्य होनी चाहिए। 5वीं मांग यह है कि रिजर्वेशन का पिछले 80 सालों का एक वाइट पेपर बनाया जाए। 6ठी मांग कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और 7वीं मांग यह है कि यूजीसी रेगुलेशंस को रोल बैक किया जाए और 8वीं और आखिरी मांग यह है कि एससी एसटी एक्ट को रिव्यू किया जाए, उसके मिसयूज़ होने को लेके कुछ सेफगार्ड्स बनाए जाए, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने अजय भारती के ऊपर एससी एसटी एक्ट लगाया है, अब पूरा देश और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी यह देख पाएंगी कि किस तरह से कितनी आसानी से एससी एसटी एक्ट को मिसयूज़ किया जा सकता है। बाकी बात करें कि क्या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को अब रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन बना देना एक सही कदम है या नहीं, तो मेरे अनुसार ये एक स्ट्रेटेजिक कदम है, क्योंकि रिजर्वेशन हटा देना अपने आप में इतनी हार्डलाइनर मांग थी जो हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि पॉसिबल नहीं है, और रिजर्वेशन को रिफॉर्म करना एक ज़्यादा मैच्योर अप्रोच फील होती है, क्योंकि समझने वाली बात तो यही है कि आखिर रिजर्वेशन का फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है। क्योंकि मेरे अनुसार रिजर्वेशन का फ़ायदा उन लोगों को तो बिल्कुल नहीं हो रहा जिन्हें इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसका फ़ायदा मिल रहा है नेताओं को, चिराग पासवान को, टीना डाबी को, मीना कास को और इस तरह के तमाम परिवारों को जो एससी एसटी और ओबीसी होते हुए भी अब IAS IPS जज MP न जाने ऐसी कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुँच चुके हैं, और अब उनके बच्चों को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे आज तक रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ आप और हम जैसे लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में नीट का पेपर होता है, नीट के पेपर में एक बार में लगभग 10 से 11 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन कॉलेज में MBBS की टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अगर मैं कॉलेज को मिला दूँ तो सीट कितनी अवेलेबल है, सिर्फ 1.5 से 2 लाख के करीब से, यानी कि बचे हुए 60 लाख बच्चों का भविष्य खत्म। तो समस्या को यह है कि सीट बढ़ाने की आवश्यकता है, समस्या यह है कि स्कूल के एजुकेशन के सिस्टम को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, लेकिन ये रिजर्वेशन के नाम पर एक ऐसी मीठी गोली दे रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें ज़्यादा कुछ कंक्रीट ग्राउंड लेवल पर काम नहीं करना पड़ता। सिर्फ भाषण देने के लिए बढ़िया हो जाता है कि हमने आपके जाति के लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, पर आप ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आपको रिजर्वेशन से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर कल को रिजर्वेशन चला जाए और उसके बजाय इंडिया में इतने अच्छे स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल हों कि देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य बिना रिजर्वेशन के उपलब्ध हो पाए, तो क्या वह इस करंट सिस्टम से बेटर सिनेरियो नहीं होगा? बाकी आपके ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप रिजर्वेशन को किस नज़र से देखते हैं।